बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रांसप्लांट तक पहुंचने से पहले उनकी डेथ ही हो जाती है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट ही करते रह जाते हैं इतनी बड़ी बीमारी में। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बुरा था। मैं तो यही बोलूँगा कि वो मैं लाइफ सपोर्ट पे था बेसिकली, उससे ज़्यादा मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ट्रांसप्लांट से पहले मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ थी। मुझे यही लगता था कि इससे ज़्यादा बेटर है कि मैं मर जाऊँ। वो कह रहे थे कि 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आप जिंदा रहोगे। सच बताऊं तो दिन कैसे कट रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 12-15 साल हम लोग इस समस्या से जूझते रहे हैं। ये बचपन से सैनिक स्कूल में पढ़ा तो बहुत एक्टिव रहा है, क्योंकि इसके रूटीन में 4 बजे उठना, सबसे पहले स्पोर्ट्स, वॉक, ये सारी चीज़ें इसकी प्रायोरिटी रही हैं। मैं बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत था, तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे भी किडनी की बीमारी से जूझना पड़ेगा। पूरे दिन ये भी लेटे लेटे ही रहता था, उतना एक्टिव नहीं रहा जितना पहले था, तो बड़ा ख़राब लगता था ये सब देखते हुए। फिर फैमिली भी बहुत डिस्टर्ब हो गई, बिकॉज मेरी मदर भी CKD पेशेंट थी। हम इससे पहले अपनी मदर की बीमारी से जूझ चुके हैं, जो कि इसी किडनी की बीमारी से जिनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि हमें प्रॉपर गाइडेंस या कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाया। एक साल बाद अचानक इसकी आंख ब्लर हो गई, और जब इसने टेस्ट कराया तो आई स्पेशलिस्ट ने बोला कि ये तो आंख की दिक्कत नहीं, किडनी की लग रही है। तो शायद वो दिन सबसे बुरा दिन था अभी तक हमारी जिंदगी। सबसे पहले मेरी किडनी की बीमारी 2018 मार्च में पता चली। ऐसा लगा कि बस लाइफ यही ख़त्म हो जाएगी, बट फिर मैं काफ़ी डॉक्टरों के पास गया, दिल्ली में भी गया और देहरादून में भी ट्रीटमेंट कराया, बट सभी ने मुझे डायलिसिस के लिए ही बोला। तो जब हमने देखा तो फिर हमें लगा कि ट्रांसप्लांट ही सही है, इतनी कम एज में ये डायलिसिस पे कैसे रहेगा, क्योंकि अपनी माँ को हमने ख़त्म होते हुए देखा था डायलिसिस पे। डायलिसिस के समय मुझे बहुत सी प्रॉब्लम होती थी, जैसे मेरे स्किन का कलर बहुत डार्क हो गया था, हाथों में स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग, फेस में स्वेलिंग, कभी कभी चक्कर से आने, वॉमिटिंग सी होनी, तो ये बहुत रेगुलर बेसिस पे हो गया था। फिर हमने बहुत सारा नेट पे सर्च करना शुरू किया कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि मदर के समय जब कोई पहले ही बार ऐसी बीमारी आपके घर में होती थी, आपको कोई नॉलेज नहीं होती कि करना क्या है और है क्या। हम वही करते हैं जो हमें डॉक्टर कहता है, हमें कुछ भी आगे पता नहीं होता वो सही दिशा में ले जा रहा है या खाली एक्सपेरिमेंट कर रहा है हम पे। मैंने और मेरी सिस्टर ने बहुत रिसर्च किया यूट्यूब में, गूगल में, तो हमें डॉक्टर रंजन का पता चला। इस मामले में शायद अभिनव लकी था कि हम डॉक्टर रंजन से टकराए, एक प्रॉपर गाइडेंस में रहा और ज़्यादा टाइम इसे डायलिसिस पे नहीं रहना पड़ा, क्योंकि मैंने डायलिसिस पे रोज अपनी माँ को देखा कितना दर्द उन्होंने झेला। तो हम उसके बाद सीधे यहाँ फोर्टिस मोहाली में आए, डॉक्टर रंजन और उनके स्टाफ से मिले, तो उन्होंने बहुत हमें मोटिवेट किया ट्रांसप्लांट के लिए, हमारा माइंड चेंज किया ट्रांसप्लांट के लिए। धीरे धीरे मैंने अपना माइंड मेकअप करना शुरू किया, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे, कुछ उसके बारे में सर्च किया कि किडनी डोनेट करने के बाद लाइफ क्या होती है। तो इसी में मुझे 5-6 महीने लग गए अपना माइंड मेकअप करने में। मैंने अपने फादर को बोला कि मैं डोनेट करूँगी। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड से बात की। मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई देखो, किसी ना किसी को तो ये स्टेप लेना ही है, कोई आगे नहीं आ रहा, तुम आगे आना चाहती हो तो ये तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
डॉक्टर रंजन के बारे में मैं कहूँगा कि वो इज़ लाइक अ गॉड। उन्होंने और उनके स्टाफ ने मेरा और डोनर का, जो मेरी सिस्टर हैं, उनका रेगुलर चेकअप किया और बहुत हेल्प करी हमारे रिकवरी में। तो उस दिन हमें एक लगा कि हम पहले क्यों नहीं आए यहाँ। अगर हम पहले आते तो इसी को नहीं, शायद हमारी माँ भी हमारे साथ यहाँ पे होती, शायद जिंदा होती। जब मैं डायलिसिस में था तब भी मैं साइकिलिंग करता था, जितना भी कोशिश करता था कि मैं खेलने जाऊं, कोशिश करता था, बट मुझसे उतना खेला नहीं जाता था और बहुत जल्दी थक जाता था मैं। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद, जैसे ही ट्रांसप्लांट हुआ उसके नेक्स्ट डे से ही मुझे बहुत एक्टिव, हाइपर एक्टिव फील होने लगा। ऐसा लगता है कि जैसे एक नई ज़िंदगी मिल गई है मुझे। मेरे ख्याल से कि डायलिसिस स्लो डेथ है, कि जो भी सीकेडी पेशेंट है जितना जल्दी हो सके ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। डायलिसिस पे जितना कम हो उतना रहना चाहिए। पैसे हम सब जगह खर्च करते, लेकिन एक इतना फ्रेंडली डॉक्टर मिलना और आपको एक लाइफ अपनी फैमिली मेंबर की तरह आपको सपोर्ट करना, ये जो उनका नेचर है या उनका बात करने का तरीका है, शायद सब जगह आपको नहीं मिलेगा। आज की तारीख में डॉक्टर जो है सिर्फ नोट छापने की मशीन बन चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट से गुजर के तब जाके यहाँ पहुँचते हैं, या यहाँ पहुँचने से पहले, ट्रांसप्लांट तक पहुँचने से पहले उनकी डेथ ही हो जाती है। अपने फील्ड में मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स पेशेंट बहुत अच्छा है। इंडिया में ही नहीं, शायद पूरे वर्ल्ड में बेस्ट डॉक्टर होंगे वो। ही इज़ लाइक एन फैमिली, वो फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं हर पेशेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं हर पेशेंट को। अभिनव के केस में अभिनव ने ये निर्णय काफ़ी जल्दी लिया और फ़ौरन उन्होंने ट्रांसप्लांट की तैयारी की। इनकी जो सिस्टर थी उन्होंने इनको किडनी दी। ही हैज़ बीन अ लकी ब्रदर बिकॉज़ इनके पिताजी, जैसा मुझे बताते हैं कि इनकी 3 बहनें हैं और तीनों की उन्होंने ड्यूटी लगा रखी थी। एक सिस्टर ने इनकी किडनी दी, दूसरी सिस्टर इनका रख रखाव करती है और तीसरी सिस्टर ने इनके सारे कागज़, सब कुछ ट्रांसप्लांट की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करने में मदद की। तो बारी बारी से तीनों सिस्टर्स इनकी देख रेख करती हैं और अब इनका ट्रांसप्लांट हो चुका है और ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जो भी किडनी के पेशेंट हैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप ट्रांसप्लांट के लिए सोचें, क्योंकि अगर डायलिसिस में एक बार आप जाएंगे, सिर्फ आप ही नहीं पूरी फैमिली सफ़र करती है। मैं डॉक्टर रंजन और उनकी टीम, जो कि बहुत सपोर्टिव थी हमारे पूरी फैमिली के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं जो भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ।